सबसे पहले तो मैं मिर्ज़ा रिजवान रफ़तुल्लाह बेग उनका लड़का यानी चिरंजीव हूँ और मैं कंटिन्यू वार्ड में अपने काम करता हूँ सुबह से लेके अपने जो भी सबसे पहले तो जो भी एक छोटे से छोटा मुद्दा हो या सबसे बड़ा मुद्दा हो और किसी का भी मुद्दा हो, सर्वधर्म सर्व जाति को लेकर हम काम करते हैं। और उसके साथ में ही जो सबसे छोटा भी अगर मुद्दा है तो वो हमारे लिए काम है और हम लोगों के वास्ते ही, उनके काम के लिए ही उनके पास अवेलेबल रहते हैं और उनका काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, आप एक युवा है और युवा के तौर पे ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो युवा को कौन कौन सी सुविधा दिलाएंगे आप जो केंद्र सरकार से मिलती है छावनी परिषद? जैसे सर आपने देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से छावनी को हमेशा वंचित रखा गया है, तो इस बारे में हम ये करेंगे कि भाई जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके लिए घरकुल योजना, उसके बाद में जो हमारे बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई करनी होती है, जिनके बड़े बड़े मोटो होते हैं, तो उनको जो पैसों की वजह से जो अपने वो नहीं रहते हैं, तो उनको अच्छे लोन करवाकर या जॉब के लिए लोन करवाकर, कोई बिजनेस के लिए लोन करवाकर उनको अच्छी से अच्छी सुविधा देकर उनको आगे हम काम करेंगे। आपने बताया कि आपके पिताजी भी इसी वार्ड से नगर सेवक थे, तो आपके पिताजी के कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए और अभी जो आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं अगर विजय होते हैं तो कौन से काम बाकी है जो सबसे पहले आप करवाने की कोशिश करें? मिर्ज़ा रफ़त बेग यानी मेरे वालिद साहब जो वार्ड क्रमांक 6 के नगर सेवक थे, तो उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं। जैसे पूरे वार्ड में गट्टू लगाए गए हैं, सीमेंट रोड बनवाए गए, जो हमारे माँ बहनें रात में जिनको गलियों में से नमाज के लिए मंदिर जाने के लिए तकलीफ होती है, तो उनके लिए हमने गट्टू लगवाए हैं। और रोड पे और अंदर गलियों में जो बारीक गली होती है वहाँ पे भी सीमेंट करवाया था। और उसके बाद में जो है तो लाइट्स वगैरह लगाए थे, जिनको अंधेरे में जिनको नमाज जाने के लिए प्रॉब्लम होती है फजर से इशा के टाइम तक, तो उनके लिए भी हमने लाइट्स वगैरह लगवाए थे। लेकिन अब 7 साल इलेक्शन को हो चुके हैं, तो उसमें थोड़ा 19-20 हुआ है, उसको हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आगे। और सर, आपके पास छावनी परिषद में हॉस्पिटल और स्कूलों की और शादी खानों की सुविधा कैसी, उस बारे में दर्शक बताएं। सर जैसे सबसे पहले तो मैं हॉस्पिटल पे आऊँगा, ये तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे हमारे पास स्टाफ तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स का स्टाफ भी 1 नंबर में है और उसके बाद में हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मतलब कि डिलीवरी का अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें क्या होता है कि अब छावनी वार्ड कोई ऐसा एक प्रॉपर वार्ड का नहीं, लेकिन पूरी छावनी के लोग, उसके बाद में पूरे सिटी के लोग भी हमारे पास से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि एक 10 रुपये की चिट्ठी में आपका पूरा काम हो जाता है। तो उस 10 रुपये की चिट्ठी में और उसके बाद में जैसा पहले महीने से फॉलोअप लेते हैं, सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं, तो 9वें महीने तक या 7वें महीने तक जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, तो लोगों को ये है कि भाई इनका काम सस्ते से सस्ते में होना चाहिए। कि गरीब तबके का ही एक मामला है कि जो हमारे माँ बहनें हम पे भरोसा करके हमारे सरकारी दवाखाने में आते हैं, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से जो हॉस्पिटल अपने आप पे नहीं लेता है, बोलता है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा मसला आ जाएगा, जैसे बच्चे को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इंक्यूबेटर की ज़रूरत है, तो वो बच्चों को कांच में जो रखते हैं उसकी हमको सुविधा करवानी है। उसके बाद में जो माँ को ऑक्सीजन लगता है वो ऑक्सीजन की हमें सुविधा करवानी है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको बीपी रात में बढ़ जाता है, तो उनको ईसीजी मशीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसका रीडर चाहिए, तो वो हमको सुविधा अप्लाई करवानी है यहाँ पे। उसके बाद में जो फैमिलीज यहाँ पे डिलीवरी के लिए आती है, तो उसमें उनको यहाँ रहने के लिए सुविधा नहीं है। जो जेंट्स को है वो हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है, तो उनको एक बड़ा सा हॉल बनवाकर 20, 40, 50 लोगों का एक बड़ा सा हॉल बनवाकर उन्हें रहने की फ्री में सुविधा दी जाएगी। और उसके साथ साथ कैंटीन, मतलब अगर रात में रहेंगे या दिन में रहेंगे तो काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में जाता है, सोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट है, सारे काम है, तो उसमें उनको कैंटीन की सुविधा भी होनी चाहिए। उसके बाद में हम एक अगर 10 रुपये की चिट्ठी है तो गोलियाँ भी सस्ती होनी चाहिए, तो वैसा हमारी माँ बहनों के लिए एक सस्ता सा हम जो है तो मेडिकल वहाँ पे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो 24 आवर इंटू 7 अवेलेबल रहेगा आपके लिए। छावनी में ऐसी चर्चा चलती है कि यहाँ पर चेहरों के आधार पर इलेक्शन लड़ा जाता है, तो आपके पिताजी भी एक माजी नगर सेवक थे, तो आपके पिताजी का कितना लाभ मिलेगा? सर सबसे पहले तो वालिद साहब का जो काम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ को लेकर ही हम आगे बढ़े हैं। जैसा कि इलेक्शन डिक्लेयर हुआ 30 तारीख को, अब कंटिन्यू में हमारी माँ बहनों, सर्वधर्म जाति के लोगों से, बुज़ुर्गों के दुआओं से हम कंटिन्यू वार्ड में काम करते हैं सर। और एकदम हाथ जोड़ के सबसे मिलना जुलना हमारा कंटिन्यू है। और छोटे से छोटा भी काम अगर वो है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें काम बोला, तो वो हमारा वही हमारी जीत है।
तो उसका बेनिफिट तो यही रहेगा सर कि पप्पा के मार्गदर्शन में हमेशा काम किया है। पप्पा के नहीं रहने में भी लोगों ने जो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हमें फ़ोन किया, जो हमें घरों पे बुला के हमारा इस्तेकबाल किया, तमाम वार्ड में, गली में, हमारे पूरी छौनी में हमारा इस्तेकबाल किया गया कि भाई आपको हमें एक नगर सेवक के रूप में देखना है आपके वालिद साहब की जगह पे, और वैसा ही हमें काम करवाना है। वार्ड नंबर 6 की जनता को क्या आह्वान करेंगे आप कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके हक में वोट करें? आपको पूरा नाम बोल दीजिए। मैं मिर्ज़ा रिजवान रफ़तुल्लाह बेग, वार्ड क्रमांक 6 से आप सभी माँ बहनों से, युवाओं से, मेरे बुज़ुर्गों से ये अपील करता हूँ कि 30 तारीख को मुझे कामयाब करवा कर आप ही के हक में, जैसा ये इलेक्शन मेरा नहीं आप सभी लोगों का इलेक्शन है, मैं आप ही के बीच का आदमी हूँ और आप ही के बीच में रहकर ये काम करना चाहता हूँ और इसे हम सब मिलकर अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। Audio